भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुंदेलखंड की पावन धरा केन नदी के तट पर स्थित महर्षि वामदेव की तपोभूमि पर विराजमान आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज से रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये। साधु जी जरा जोर से तो बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। सीताराम, कैसे हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी का सकते हो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। ठोकर इंसान को महान बनाती है। जिंदगी में ठोकर लगना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और ठोकर किसी को लगे ना तो धन्यवाद भगवान को देना चाहिए कि ठीक हुआ, भला हुआ। पहले ही भगवान ने शिक्षा दे। हमसे किसी ने प्रश्न किया, एक शिव प्रताप सिंह है आगरा से, इन्होंने पत्र भेजा कि बहुत जीवन में कठिनाइयां आती हैं, गुरुजी प्रणाम, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, बहुत प्रश्नों के उत्तर हमने पाए। एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता कि भगवान कठिनाइयां देता क्यों? हम सब भगवान की संतान है, पर भगवान कठिनाइयां क्यों देता है? कारण क्या है? कृपा करके इसको समझाने की कृपा करें और कठिनाइयों से कैसे बचें ये भी बताएं। शिव प्रताप, एक बात बोलें बेटा, कठिनाइयों से तो कोई नहीं बच सकता है। प्रभु राम भी अपने चित्रकूट में रहे, वो भी कठिनाइयों में रहे। जब भगवान राम भी कठिनाइयों में रहे तो हम लोग तो आम हैं, हम लोग कहां से बच जाएंगे भैया? आप ये बचने का प्रश्न ही मत पूछो। शिव प्रताप, तुमने पूछा कि ठोकरें क्यों मिलती हैं, कठिनाइयां क्यों आती हैं? सुनो, भगवान महान बनाने के लिए ही ठोकर देता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता है, मुसीबत इंसान को महान बनाती। स्वर्ण, सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना, तब तक वो आभूषण नहीं बनता। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता? जब उसे आग में तपाया जाए। बिना सोना को तपाए आभूषण नहीं बनता। लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता। पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए। ठोकरों में घबराना नहीं चाहिए, सहो। आज जो तुम पे हंस रहे ना, यदि तुम सहते रहोगे, यदि तुम बहुत मुस्कुराते रहोगे, यदि तुम प्रतिदिन सीखते रहोगे, हम तुम्हें दावे के साथ बांदा वालों कह सकते हैं, आज जो तुम पर हंस रहे ना, कल तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। यदि आज तुम मुसीबतों को सह लोगे तो जो तुम्हें आज गाली दे रहे ना, हमारी बात तुम कान खोलकर सुन लेना बांदा वालों, जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हें गाली दे रहे, तुम सहते रहना, भगवान पर भरोसा रखना। जो तुम्हें गाली दे रहे वो तुम्हें ताली भी देंगे। बांदा के पागलों, एक बात तुम याद रखना। शिव प्रताप सिंह आगरा वाले, तुमने पूछा कि जिंदगी में कठिनाइयां क्यों आती हैं? महान बनाने के लिए भगवान मुसीबत देता है। उन मुसीबतों को, आपदा को अवसर में बदलना सीखो। किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था, महाराज, किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था। आज कथा में पहाड़ी बाबा भी विराजमान है और परमेश्वर दास जी भी महाराज जी विराजमान है।
आपके चरणों को हम प्रणाम करके भगवान एक बात कहें। एक गांव में आदमी जा रहा था, उसका पैर एक पत्थर में लगा। पत्थर में लगा तो वो पत्थर उचट कर एक फूल के पास पहुंच गया, पुष्प के पास। और जैसे ही पुष्प के पास पहुंचा ना, तो फूल हंसने लगा। वो फूल रहा होगा बांधा का, वो फूल हंसने लगा कि तू पत्थर का पत्थर ही रहा, चोट ही खाता रहता है, कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता, कभी यहां जाता, कभी उधर जाता। पत्थर है ना, जिंदगी खराब है। मुझे देख, मैं फूल हूं, खुशबू है मेरे अंदर। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, क्योंकि पत्थर हमारे गांव का था, फूल बांधा का था। पत्थर बेचारा कुछ नहीं बोला, फूल हंसता रहा। और जो तुम पर हंसते हैं उनके लिए ये जवाब है, बांधा वालों। फूल हंसता रहा, पत्थर कुछ ना बोला, चुपचाप पड़ा रहा है। लेकिन वो पत्थर थोड़ा गोल मटोल था, बड़ा सुंदर था। एक महात्मा चले जा रहे थे, फूल के पास में उस पत्थर को देखा। अरे हमारे घर पर कोई शंकर जी नहीं है, ये शंकर जी की पिंडी बहुत अच्छी है, छोटी सी। वो पत्थर को उठा लिया, महात्मा ले गए अपने आश्रम। और जैसे ही आश्रम ले गए, शंकर जी मान करके तुलसी घर में रख दिया, तुलसी घरा में धर करके जल चढ़ा दिया, तिलक लगा दिया। हर हर बोले नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला बहुकाल काली कपाल मालई आदि आदि श्लोकों से दिव्य स्तुति करने लगे, बढ़िया गाने लगे, तिलक लगाने लगे, अक्षत चढ़ाने लगे, चावल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। तब तक याद आया फूल तो है ही नहीं है। भागे भागे बाग में गए, वही फूल तोड़ा जो हंस रहा था, क्योंकि वो बांधा का था। उसी फूल को तोड़ करके महात्मा लाए, और ला करके शिवलिंग के ऊपर जो पत्थर पड़ा था ना भैया, उसी के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाया, तो अब पत्थर मुस्कुरा करके बोला, फूल भैया उस दिन तुम हम पर हंस रहे थे, उस दिन हम चुप रहे, आज समय का खेल देखो, मैं शिव बन गया और तुम मेरे ऊपर फूल बन करके चढ़ रहे हो। बात समझ आई है? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो ना। इंसान को ठोकरें महान बनाती हैं, ठोकरों से घबराओ मत। मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में मुसीबतें हैं, घबराओ मत। भगवान राम को भी भगवान बनने के लिए बन जाना पड़ा। जब तक वो बन नहीं गए, तब तक वो बन नहीं पाए। प्रभु राम बन गए, इसलिए तो बन गए। अपने ही चित्रकूट में 12 साल तक रहे, यही बगल में है चित्रकूट। भैया मुसीबतें सबके जीवन में आती, मीरा के जीवन में कम मुसीबत थी क्या? विष पीना पड़ा, लोग ताने देते थे, घर वाले गालियां देते थे। भक्ति करने वाले जितने भक्त बैठे हैं, आप हनुमान चालीसा की पुस्तक को नारियल रखना, खूब प्रेम पूर्वक कथा सुनना। लोग तुम पे हंसेंगे, कहां बाबा के चक्कर में पड़े, कहां भक्ति के चक्कर में पड़े, कहां यहां वहां डोल रहे। तुम कह देना ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना कौन चाटेगा? हाँ हाँ, तो कोई कथा में ना आवे ना, परेशान ना हो ना, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। हाँ भैया, ठोक रहे इंसान को। मीरा के जीवन में कम था क्या? मीरा ने विष पिया, मीरा को पति ने ही विष पिलाया, गालियां दी, लोगों ने ताने दिए। मीरा के ही साथ में रहने वाले लोगों ने कहा, ये तो बाबाओं के बीच में डोलती है, नाचती है, नर्तकी है, नृत्यांगना है। पर मीरा ने कुछ ना जवाब दिया। सूरदास को कम मुसीबत आई क्या? भैया सूरदास जी को भी धक्के दिए, महावीर को पत्थर मारे, पत्थर। अपने ही बगल में, यहां बांधा के बगल में राजापुर है, प्रयागराज के पास, वहां एक महात्मा का जन्म हुआ, तुलसीदास जी का। उनको भी कम मुसीबत झेलनी पड़ेगा क्या? भैया जिन्होंने रामचरितमानस लिखी ना तुलसीदास जी ने, आज घर घर जो रामचरितमानस गाई जाती, उनको भी कम मुसीबतें थोड़ी झेलनी पड़ी। बचपन काल में ही माता जी चली गई, युवा अवस्था में, जवानी में विवाह हुआ, ऐसा वैराग्य जागा कि घरवाली को छोड़ करके चले गए प्रभु की शरण में। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले गुरुजी आप तुलसीदास जी की महिमा गाते हो, तुलसीदास जी की तो महिमा कम है, उनकी पत्नी की ज्यादा है। हमने कहा क्यों? बोले वाह, तुलसीदास जी को तुलसीदास तो उनकी पत्नी ने बनाया, न पत्नी डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा भैया डांट खाने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कितने लोग डांट नहीं खा रहे,
ये तो उनके पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप है। लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भी क्या उनके जीवन में मुसीबतें कम हुई? बोलो, अरे बोलो ना, क्या कम हुई? उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? माता सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। बोलो हाँ जी या ना जी? और तो ठीक है, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, विदेशी वैज्ञानिक, बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन को भी 9,999 बार अपना जो प्रयोग बल्ब बनाने का किया वो विफल हुआ उसका। 9,999 बार, 10,000वां उसका सफल हुआ प्रयोग। भैया कौन ऐसा जीवन में है जिसे कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ा? किसको सरलता से जिंदगी मिलती है? शिव प्रताप, तुमने पूछा कि कठिनाइयां क्यों है? इन महापुरुषों से ही देख लो, किनको कठिनाइयां नहीं है? सबको कठिनाइयां है। बुद्ध को भी कठिनाइयां रही, जो बुद्ध हैं, भगवान के अवतार माने गए, उनको भी कठिनाइयां। अरे स्वयं ब्रह्म को भी इस पृथ्वी पर आकर कठिनाइयां भोगनी पड़ी। बिना चोट खाए ना कोई महान बन नहीं सकता। चोट मिले ना घबराओ मत, धैर्य मत तोड़ो। जिसके अंदर धैर्य है वो सफल है। आज तुम बागेश्वर बाबा का नाम सुनकर आए हो, बाबा बाबा बागेश्वर बाबा ऐसा वैसा। भैया हमको भी 12 साल तक अंधेरे में रहना पड़ा, झोपड़ी में, कोई नहीं पूछता था। तुम्हारे बगल में ही गांव है हमारो, कहूं दूर के ना भैया, छोटे से गांव के हैं भैया। उस गांव में हमारी औकात हमें पता है। आज आप बुला रहे, हमारे प्रवीण जी जो कथा जजमान है, इतने श्रद्धा पूर्वक इतना बड़ा पंडाल लगाया, रुकने की व्यवस्था की, पूरी व्यवस्था देख रहे, घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, उनके पूरे परिवार ने सेवा की, बहुत अद्भुत व्यवस्था की। भैया आज तो लाखों लोग आ गए, पर हमारे जीवन में हमें पता है हमने क्या क्या भोगा। हमारा गांव का सरपंच भी हमें बैठने को नहीं पूछता था, हमारे गांव का सरपंच भी हमें कुर्सी नहीं देता था। आज तो प्रधानमंत्री आ रहे बागेश्वर धाम पर, राष्ट्रपति जी आ रहे, देश का कोई भी विषय होता है पूछा जाता है। भैया ये हमारी कृपा नहीं है, ये बालाजी की कृपा है। ये बात हम इसलिए बताना चाह रहे हैं। शिव प्रताप, तुमने पूछा कठिनाइयां क्यों आती? सबके जीवन में आती हैं और भोगना पड़ता है। कठिनाइयां तो आएंगी, बिना चोट खाए आप महान नहीं बन सकते हो। यदि आपको महान बनने का शौक है ना, कठिनाइयों को झेलो और मुस्कुराओ। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट, दिक्कतें आएंगी और तुम मुस्कुराओ। मतलब सीधी सी बात है, आदमी बेइज्जती करे और तुम हंसो, इतने कमीने बनो। हाँ सच बोल रहे हैं भैया, जिंदगी सरल थोड़ी है, बड़ी कठिन है जिंदगी भैया, बहुत कठिन। हमको ही देख लो, हमारे नाम से कई फेक वीडियो बना करके रोज हमको 500 किलोग्राम में गालियां दी जाती। इसके बावजूद आज हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे का? किसी के बाप के बैलवा छोड़ लेगा? किसी के बाप के बैला नहीं छोड़े। हमें जो मिलता है कन्यादान कर देते हैं, कन्या विवाह कर देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, मंदिर की जगह अस्पताल, फिर भी गाली खा रहे हैं। किसी के कक्का का हमने ले रखा क्या? लेकिन इसके बाद भी हंस रहे कि सेम टू यू बेटा। ये बात बताकर हम तुमको अपनी महिमा नहीं बताना चाह रहे, ये बात बताकर हम कहना चाह रहे, बिना चोट खाए कोई महान बन नहीं सकता है। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था, मूर्ति बनाने वाला, वो ना पत्थर की मूर्ति बनाता था, रहा होगा बांदा का। तो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार रहता था, छेनी हथौड़ा लिया, उसने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही छेनी हथौड़ा मारा तो पत्थर रोने लगा, क्योंकि पत्थर बांदा का था। तो पत्थर रोने लगा, तो मूर्तिकार ने कहा कि रो क्यों रहा भैया? बोले बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम हमारे ऊपर हथौड़ा चला रहे, छेनी चला रहे हो, हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे बोले भैया थोड़ा दर्द सह ले, तुझे मूर्ति बना देंगे, भगवान बन के पूजेगा। बोले हमको नहीं बनना भगवान, भगवान बाहर में गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने वो पत्थर साइड में फेंक दिया, दूसरा पत्थर लाया, दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाई। एक आदमी चित्रकूट का रहने वाला बांदा आया, उसने सुंदर मूर्ति देखी, वाह कितनी अद्भुत मूर्ति है, उस पत्थर की मूर्ति को खरीद लिया। कितने निछावर है? बोले 5,000 रुपया। उसने 5,000 रुपया दिए। अब वो जाने लगा
तो जैसे ही नीचे निकला तो वो पहला वाला पत्थर पड़ा था जो दर्द नहीं सह पाया। उसकी तरफ देख करके मूर्तिकार से उस व्यक्ति ने कहा, भैया ये पत्थर कैसा है? बोले खराब है, बड़ा कमजोर है, कमजोर, रोता है, रोता, जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसकी मूर्ति नहीं बनाई। पता है उस आदमी ने क्या कहा जो मूर्ति ले जा रहा था? बोले भैया ये भी दे दो। बोले क्यों? बोले मूर्ति तो ये मिल गई, नारियल फोड़ने वाला भी तो चाहिए। और उसको ले गया, और जिसने दर्द सहा था वो तो बन गया भगवान, और जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा था उस पे तो रोज बांदा वाले जावे और दे नारियल चटाक चटाक चटाक, और ज्यों चटाक हो गए सो मूर्ति वाला पत्थर हंसे, कहो बेटे कैसी गुजर रही जिंदगी, इधर देखो पूजा हो रही है, आरती हो रही है, उधर देखो चटाक चटाक चटाक। तब उस पत्थर को समझ में आया, काश पहले वाला दर्द सह लेते तो ये रोज रोज का दर्द ना सहना पड़ता। बात समझ आ गई ना? बोलो हाँ जी या ना जी? बात समझ आ गई? अरे जोर से बोलो, नहीं आई तो ठठरी बरा। हाँ आ गई तो सुनो भैया, ठोकरें इंसान को क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? बोलो, महान बनाती। संकट और विपत्तियां आए तो घबराओ मत, तुम्हारे पास संकट हैं, हमारे पास संकट मोचन है। जो नारियल लाए हैं वो हाथ में ले लो, जिन पे नारियल नहीं है वो मन से कह लो, और कल जितने भी परिवार के सदस्य रह गए उन सबको लेकर के आना। ये अद्भुत उपाय है, अनुष्ठानात्मक कथा है भैया। 5 कथा के फल से ही हम दावे के साथ कहते हैं कथा पंडाल से ही तुम्हारा भला हो जाएगा, अर्जी भी पूरी होगी, हनुमान जी की कृपा भी होगी। बोलो सीताराम। नारियल को सिर में लगाओ, माथे में प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो, 3 बार बीज मंत्र बोलो। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो। जो खड़े हुए हैं थोड़ा पीछे पीछे जाके बैठ जाओ, अपनी अर्जी बोल दो मन ही मन में, ताकि अर्जी भी स्वीकार हो जावे। इस नारियल को यहां मत बांधना, घर के पूजा मंदिर पे 5 दिन रखना है, कथा पंडाल में लेके आना है, लेके जाना है। 5वें दिन तिलक और लौंग लेके लाना। एक उपाय ऐसा हम कर देंगे यहीं पंडाल से कि आपकी पंडाल में सबकी, पूरे बांदा जिले की अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अब हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जो आज नहीं लाए वो कल लेकर आना। प्रवीण जी कहाँ गए? कल ना आप बहुत सारे हनुमान चालीसा की पुस्तक मंगवा लेना, छोटे छोटे गुटका, तो बांटेंगे, ताकि जो नहीं लेके आए ना, बहुत दीनहीन है, उनको अपन मुफ्त में देंगे। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया। हम देखे, हमको पूरा वीडियो दिखाए, गांव गांव घर घर गए, पीले चावल बांटे, दिन ना रात एक किया, तब जाकर के आज ऐसा लग रहा तीनों पंडालों में देख करके कि बांदा में महाकुंभ लग गया हो। वहां देखो लास्ट तक पगला खड़े हुए हैं। और आज पहला दिन है, हम गाड़ी में कह रहे थे जब पहले दिन ये हाल है तो 5वें दिन का हाल होगा हो बबुआ। पर एक बार जोरदार हमारे प्रवीण जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत विनम्रता है, बहुत सरलता है, बड़ी सरलता के साथ कथा का आयोजन। हम कल कहेंगे यहां से यहां तक पर्दा और लगवा देना, ताकि ये जो खड़े रहते ना पगला चेला, ये हमें देख ना पाए।
ये नहीं तो बिल्कुल ऐसे खड़े रहते जैसे लक्ष्मण जी की घरवाली 14 साल खड़ी रही ना। ये पूरे कथा में खड़े रहते, बेचारे बैठते नहीं, घुटना दर्द करेंगे, बाद में मत कहना। अब कल हम पर्दा लगवा रहे ताकि बैठो। कल कितने बजे आना है? बांदा के पागलो, हर हर महादेव। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता है। राम जी का दास कभी ना रहे, हर मैटर में हो जाता है। हनुमान जी का बन जाता है खास। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास। हनुमान जी का बन जाता, और शादी होने के बाद बढ़िया मिलती है सास। देखो कितना बढ़िया है। तो पागलो कल बैठ जाना, नहीं तो ठटरी मारेंगे हम। एक बात बोले भैया, अपने बुंदेलखंड का मजा ही अलग है। अरे आनंद भैया, हम बांदा आ गए, अब हम आते ही रहेंगे बांदा। बांदा से ही हिंदुओं का बंधन होगा, और पूरी दुनिया में बुंदेलखंड का अभिनंदन होगा। हर हर महादेव। बांदा वालों सीतर, जय बागेश्वर धाम। राम कृष्ण हरि बोलो, जोर से बोलो, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठटरी। हम ऐसे बनाते रहते हैं, बहुत ऊंचे आदमी है अपन। अब भाई अब गुरुजी भी किसके हैं? तो बांदा वाले ये बताओ, तुम्हें आनंद आ रहा? हमें तो बहुत आ रहा। अभी दरबार लग रहा है, कुछ लोग हमारे बांदा आने पे मुंह चला रहे थे ठटरी के बारे। बाबा बाबा नफरत फैलाता है, बाबा ये करता, बाबा वो करता, ठटरी के बरे मुंह सर चंदा। हम जब पाकिस्तान जाने तक की तैयारी कथा की करते, तुम हमें बुंदेलखंड में हलवा रोकोगे। तुम्हें पता नहीं है बेटा, बाबा बजरंग बली की कृपा से लंदन की संसद में घुसकर हनुमान चालीसा गाया आया है। आओ, और उन अंग्रेजों के मुंह पे कह के आए कि बेटा, जो कपड़े पहनकर तुम हमारे भारत में राज करते थे, आजकल बैंड बाजा बजाने वाले पहनते हैं। उनकी ही संसद में हेलो हाय हाउ डू यू करने वाले सीताराम कर रहे हैं। आओ, और पता है कितनी बार लंदन गए? 3 बार, 3-4 बार। और संसद में अभी हमको फिर से बुलाया। हम कहा नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग, यू आर वेटिंग माय डियर, दिस इज माय पर्सनल इंग्लिश। अब तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, हमें अंग्रेजी नहीं आती, 12 देश ना पे आए। आओ, एक अंग्रेजी के शब्द से, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ आओ, और तुम्हें एक बात और पता नहीं होगी, 3 जगह के प्रधानमंत्री का पर्चा खोले आए। आओ आओ, युगांडा की जे प्रधानमंत्री थी, आओ उनका भी प्रवीण तो कम है, मोटे तो तुम भी हो चेला। आओ आओ, तो युगांडा, मॉरिशस, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कथा में आए थे कथा सुनने, और टीका लगाए, हमको खुश रहो, कल्याण हो, भला हो। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बागेश्वर ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। तो इसलिए भैया 5 दिन की कथा में हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, और मुसलमानों को गालियां देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कमियों को दूर करके हिंदुत्व का प्रचार करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। इसलिए हम बांदा के मुसलमानों से भी कहेंगे, तुम भी बेटा कथा में आओ। आओ, देखो एक फिल्म आई, अमर अकबर एंथनी। अमर
मंदिर में जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाके नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च में जाकर प्रेयर करता, पर फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब क्या बताएं, हमसे रहा नहीं जाता ना, पेट में गुरुर गुरुर करता रहता है। हमने कंट्रोल तो किया कि ना बोलेंगे, क्या बोलना, भाड़ में जाने दो, पर मन नहीं माना। हमका जो होगा देखा जाएगा। जोरदार ताली कथा करवाने वालों को बजाओ। हर हर महादेव। अब भैया कल कितने बजे आना है? 1 बजे नहीं, 2 बजे आ जाइए। नहीं 2 बजे ठीक है। 1 बजे ठीक है, 1 बजे ही आ जाए। हम अपनी घड़ी के 1 बजे आ जाएंगे। हम अपनी घड़ी के 1 बजे आ ही जाएंगे। 12:59 पर भी आ सकते हैं। समय के हम पक्के, बहुत पक्के। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया? अरे वाह, जाने वाला कौन कौन है? 15 फरवरी को कन्या विवाह है 300 बेटियों का। प्रवीण जी भी जा रहे। और ये जो बेटियां लगी ना, कौन सी फौज है ये? एक बार इन बच्चियों को जरा ताली बजाओ। ये जो ड्रेस पहने बच्चे बच्चियां लगे, अखंड हिंद फौज। ये जो बेटियां ड्रेस पहने लगी ना, ये अखंड हिंद फौज के बच्चे बच्चियां हैं। हमारा भारत बदल रहा। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। अब बेटियां अखंड हिंद फौज की सिपाही बन रही है। मतलब राम कृष्ण हरि दुश्मनों की, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की ठटरी, राम कृष्ण हरि दुश्मनों की। और कोई प्रवचन सुनेगा कहेगा बाबा बहुत खतरनाक है। पर क्या करें, बहुत। कल हमने कांतानाथ जी की परिक्रमा की। आहा, बरहा के हनुमान जी पे चाय पी बना के, खुद ही बना के चूल्हा फूके। खुद ही कई साल बाद हम चूल्हा फूके भैया, बड़ा आनंद आया। धुआं ऐसे घुस गया जैसे सिगरेट पी लिए हो। नाक से घुस गया पूरा, लेकिन बड़ा आनंद आया। कल परिक्रमा लगा के 4 साल बाद चित्रकूट परिक्रमा कर पाए। आनंद आ गया भैया। कामतानाथ जी, हम तो कहे आए थे बांदा कथा में कामतानाथ जी आ जाना। हरे हरे। अब जिनको भी अर्जी लगाना, हनुमान चालीसा निकाल लो, कल पुस्तक लेकर के आ जाना, ठीक है? ओ निकालो पुस्तक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर बरनौ रघुबर, जो दायक बुद्धिहीन तनु जाने, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरं कलेश। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो हनुमान जी महाराज की। मन में मनोरथ लेकर बालाजी का ध्यान करके गाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभार,
सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेर मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन पल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जियो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महान सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मारे। कीजे नाथ हृदय मारेरा, कीजे नाथ हृदय मारे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जम्भेश्वर महादेव की जय। कामतानाथ भगवान की जय। बांधा वाले संकट मोचन हनुमान की। खत्री पहाड़ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी मैया की। संत समाज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके अंदर हो। कल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको लेकर के आप लोग आ जाएंगे। 5 दिनों का हनुमान चालीसा का उपाय और नारियल का उपाय
टोटका के रूप में हम हनुमान जी की कृपा पाने के लिए करेंगे। कल ठीक 1 बजे के बाद यहीं पर पुनः कथा प्रारंभ होगी। परसों दोपहर 12 बजे इसी पंडाल में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। परसों दोपहर 12 बजे दिव्य दरबार होगा। प्रतिदिन की कथा इसी समय पर होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। आएगा कौन कौन वो हाथ उठाओ। कल की चौपाई याद है? कौन सी? तुम्हारो मंत्र लंकेश्वर भय। हनुमान जी महाराज